रास्ते से गुजर रहे थे, एक छोटी सी चाय की टपली की दुकान है। ये दादा हैं, छोटा सा वर्क करते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इनके पास कई लोग आते होंगे, तमाम तरीके की बात होती होंगी। दादा क्या नाम है? मेरा नाम तपन। दादा कैसा चल रहा है काम धंधा? ठीक चल रही है। क्या बना रहे हैं? दाल। ये देखिए दाल दादा बढ़िया अच्छे से भट्टी में चुरा रहे हैं। ये इस तरीके की दाल वगैरह अब आज के ज़माने पे खाने को नहीं मिलता है। मतलब ये दादा बहुत अच्छी लगती होगी खाने पे। अब ये तो जो खाएंगे उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। हम तो अपने चीज़ को कहेंगे अच्छी है, लेकिन खाने वाले लेकिन लोग आते हैं खाने? हाँ, थोड़ा बहुत आते हैं, छोटी दुकान है, थोड़ा बहुत आदमी आते हैं, आपसी में परिचित ही आदमी आते हैं, ज़्यादा बाहर के आदमी तो आते नहीं है। अच्छा, आप 2022 को लेकर के जैसे अब दुकान में आते होंगे लोग तो चर्चाएं चाय वगैरह पीते होंगे तो करने लगते होंगे, इस बार क्या आपको माहौल लग रहा है? देखिए, हम राजनीति करते नहीं है, हम अपनी व्यक्तिगत तरीक़ा से आरएसएस से जुड़ा हूँ बहुत दिन से, आज नहीं है। कम से कम हमारी उम्र इसमें 62 सन है। हम जब 14 साल की थे तब भी आरएसएस से हम जुड़े थे। सांगठनिक कोई काम में नहीं जाते थे, लेकिन हम उनकी विचारधारा को समर्थन करते थे बचपन से। अच्छा, तो अभी भी हमें उनकी आस्था के ऊपर विश्वास है। हम कौन सी ऐसी विचारधारा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको उनकी अच्छी लगती है? देश के लिए उनकी विचारधारा अच्छा ही है। हम एक हिंदू होने के नाते उनकी विचारधारा हमें अच्छा ही लगता है। तो विपक्ष तो लगातार घेर रहा है, कह रहा है कि देश को मतलब इतनी महंगाई पे पहुंचा दिया और देश में गरीब जी नहीं पा रहा है। नहीं, ये गलत बात है जो बोल रही है। महंगाई बढ़े है, महंगाई की तो हम 55 में चड्डी पहनते थे, आज क्यों पैंट पहनते हैं? समय के हिसाब से महंगाई बढ़ता ही रहेगा। फिर भी दुनिया की कोई देशों से हमारे देश में महंगाई फिर भी बहुत कम है, एवं ये सिर्फ मोदी जी की कारण ही है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहले सिलेंडर था 400-500 रुपए किलो, तो स्मृति ईरानी जो पहले थी वो चूड़ियाँ और सिलेंडर लेके प्रदर्शन करती थी। अब इतना महंगा हो गया, 1000 में जनता बढ़ा नहीं। देखिए, सिलेंडर इससे पहले भी, इससे बहुत पहले भी काफ़ी सिलेंडर की रेट था। जब सिलेंडर हमारा भारत में तो भले बनता हो, लेकिन इसकी प्रोडक्शन तो दुनिया की बाहरी से ही आता है। तो जब बाहरी देश में इसका वृद्धि होगा तो उसी हिसाब से यहाँ भी वृद्धि हो गई। हमें कष्ट होता है, ये भी मानता हूँ, लेकिन कष्ट होने की भी तो कोई कारण है। अचानक हमारी बाढ़ आ जाए, हमारी घर बह जाए, तो हम किसको कोसेंगे? सरकार को कोसेंगे। कोरोना काल जिस हिसाब से दुनिया को तबाही मचाया, तो उसको भरपूर कहाँ से होगा? भरपूर हम ही सभी से ही अथक प्रयास में ही तो होगा। कारण कोरोना में तो सारा देश चपेट में आ गया, भारत भी चपेट में आ गया। भारत की देखिए कितनी आबादी है, उस हिसाब ने सरकार जो भी किए है, हम अपनी तरफ से क्यों कहेंगे? ईमानदारी से, अगर सच्चाई से कोई भी आदमी बोलेगा जे कोरोना काल में जिस हिसाब से निपटे हैं तो ये सराहनीय है। और जब कोरोना काल में इतनी सरकार खर्चा करेगा तो सरकार की पैसा आएगा कहाँ से? पैसा तो आसमान से आएगा नहीं। बस सरकार इच्छा करे तो करोड़ों रुपया छपा लेगा, ये भी संभव नहीं है। तो आखिर जनता से ही तो आएगा। अब जनता को भी इस समय धैर्य की परीक्षा देना चाहिए। ये हमारी अपनी व्यक्तिगत तो मौत है। हम तो एक साधारण छोटा आदमी हूँ, पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं हूँ। अच्छा, योगी जी जैसे अब यूपी के चुनाव होने वाले हैं, तो योगी जी को सभी पार्टियां जैसे बीजेपी को घेरने में लगी हुई हैं। कह रहे हैं कि अब अखिलेश यादव तो कह रहे हैं जनता इतना परेशान है कि हो सकता है 400 सीटें हमें जिता दे। अब ये तो नहीं बता सकते हैं भैया, हम तो घर की बाहर जाते नहीं हैं, लेकिन ये तो ज़रूर कहेंगे। ये तो हर नेता अपने अपने तरीक़ा से बोलते हैं, क्योंकि सबकी अधिकार है बोलने की। तो कोई बोलने में हो जाएगा, ये तो आपको क्या लगता है? यहाँ पे मतलब 4 लोग आते होंगे, हमारी बातचीत की हम राजनीतिक तरीक़ा से हम अपनी वक्तव्य आपने आया तो बोला, हम बाहरी विचार व्यक्त भी नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा राजनीतिक पैसा तो है ही नहीं। आम नागरिक के तरीके आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी उनकी, तो ऐसा आपको लगता है? आपके व्यक्तिगत राय क्या? नहीं, अखिलेश यादव नेताजी है, उनकी विचार अलग है, क्योंकि उन्होंने यूपी की हर जगह जाते हैं,
हो सकता है उनको कोई आभास हो गया, पूर्वाभास, तो उन्होंने बोले होंगे। लेकिन हमारी समझ में तो हार जीत भले होगा, क्योंकि यूपी में देखिए पहली तो बात है कि यूपी में कितनी दिन हो गया, हम 32-33 साल से यूपी में हूँ, यही कानपुर में इसी जगह में हूँ। तो 32-33 साल तक कोई दोबारा सरकार नहीं आ पाया। आखिर क्यों नहीं आ पाया? जो लोग बोलते हैं हम आने में मैंने आसमान ज़मीन एक कर देंगे, तो फिर पंचवर्षीय की बाद वो क्यों बदल जाते थे? ये सवाल जनता भी सोचना चाहिए। आज 32 साल से 33 साल से मैं तो देख रहा हूँ, हमने भी सुना है, अखबार में पढ़ा था, यूपी देश आज़ादी की बाद से सिर्फ एक ही बार नरेंद्र दत्त तिवारी ने यूपी में दोबारा सरकार बनाए थे, उसके बाद कोई दल आज तक नहीं बना पाया। आखिर क्यों? क्या सरकार की कमी है कि हम जनता की कमी है? अच्छा, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हमारे हाथ की जो रेखाएं है वो कह रही है कि मुख्यमंत्री हम अगले बनने वाले। अब अगर आपने ये भी बोला होगा तो वो ज्योतिष कौन सा है जिन्होंने उनको बोला है? अगर बता दीजिए, हम लोग भी दिखा लेंगे जे हमारी ज़िंदगी कैसे काटेगा। इसके आगे तो मैं नहीं। भरी सभा में उनको बोला है कि मतलब अगले, आप लोग मीडिया है, आप लोग बोल सकते हैं ये ज्योतिषी कौन है जिन्होंने इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो हो सकता है अगर ज्योतिषी अच्छा ही होगा, भविष्यवाणी किए होंगे, तो उनकी उम्मीद पूरा हो, और मेरी भगवान से प्रार्थना है। अच्छा, कांग्रेस लगातार जमीन तलाशने में लगी हुई है यूपी के अंदर, तो प्रियंका गांधी जिस तरीके से एक्टिव है, तो कांग्रेस को कुछ फायदा मिलेगा क्या प्रियंका गांधी का एक्टिव होने से? नाउ कांग्रेस विल नेवर कम बैक इन यूपी, बस दैट इज एनफ। तो प्रियंका गांधी तो लगातार कह रहे हैं कि लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। किसान न्याय रैली निकाली थी, अभी सुन रही है। अच्छा, ये बताइए हमको, ये जो रैली वाली बात आ रही है, कौन दल, इसी कांग्रेस ने ही तो अपना चुनावी घोषणा पत्र में लिखे थे, जो कानून आज बनी है उस कानून को अमल करने के लिए हर सरकार बोलते थे। माननीय मुलायम सिंह जी भी इस कानून की पैरवी किए थे एक बार, है? तो कांग्रेस ने तो बार बार अपना चुनावी घोषणा पत्र में ये बात बोलते थे। आज हमको बताइए, राज्यसभा में इनकी बहुमत नहीं है। कोई कानून जब पास होता है सेंट्रल से, दोनों सदन में बहुमत होने में ही पास होता है, सीधी सी बात है। तो जब उनकी विपक्षों में राज्यसभा में इनकी बहुमत नहीं है, फिर भी कानून विपक्षों वाले ने पास कराया, कुछ तो सोचे समझे पास कराया। तो आज क्यों ये परिस्थिति आ रही है? किसान की बात कहाँ से आ रही है? अब जो लोग किसान के नाम पे मान लीजिए अपना स्वार्थों के लिए देख रही है, तो वो उनकी को भी सोचना चाहिए जे आज एक बात क्यों आ रही है। सारे विपक्षों ने उस समय बहुमत दिए थे इस कानून बनाने के लिए। तो जब हिंदुस्तान की, हमारे संविधान की कानून चलता है, दोनों सदन की बहुमत से कानून बनता है, तो जब कानून बने हैं आज क्यों ये है? बाकी परिवर्तन की सवाल है, कुछ कानून में संशोधन सवाल है, तो उन्होंने भी तो बोल रही है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। लगातार एक्टिव है और कह रहे हैं कानून व्यवस्था पे बड़ा सवाल उठा रही हैं यूपी के। कह रहे हैं कि जैसे हाथरस वगैरह हो गया, वहाँ पे भी एक्टिव थी, और सोनभद्र वाला कांड हो गया। उसके बाद अब देखो लखीमपुर वाले में कह रही हैं कि हमें जाने नहीं दिया गया मिलने के लिए, गिरफ्तार कर लिया था। तो राजनीतिक आदमी हर कोई बोलता है उनको जाने दिया जाएगा, किसी को भी हो तो वो खुद भी नहीं जाएगा, वो खुद ही अपना एक बहाना बनाते हर एक। तो हम किसी व्यक्ति विशेष में नहीं बोल सकता, तो हमारी उतनी जानकारी व नॉलेज भी नहीं है, सीधी बात है। अखबार के माध्यम से आपने जैसे बोला, अब वो उनकी अपना व्यक्तिगत तो हिसाब से है। अगर मान लीजिए कानून व्यवस्था अत्यंत तो खराब हो बा आदमी अगर असंतुष्ट हो, तो परिवर्तन दूसरी सरकार आएगा, कोई भी सरकार आए। अगर मान लीजिए हम चाहते हैं जो सरकार आए बीजेपी की, लेकिन जनता अगर चाहेगा जो नहीं बीजेपी की नहीं, XYZ किसी की भी सरकार आएगा, तो चुनाव की बात जो आएगा उसको स्वीकार किया जाएगा, तो स्वीकार करना चाहिए। 5 साल के लिए जनता की विचार तो सर्वोपरि विचार होता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी सरकार ने कानून कुचला, कुछ दिन बाद संविधान भी कुचल देगी अगर दोबारा। अब ये तो देखिए, विपक्षों वाले कोई भी होता है, सत्ता जब होता है तब वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, जब सत्ता नहीं रहते तब सारे सत्ताई की बुराइयाँ सामने आता है। ये तो जानते ही आप, नेतागिरी की काम है। ये अखिलेश यादव ने जी ने तो बोला था, जो पॉलिटिक्स इज़ नॉट ओनली ए गेम, इट इज़ ए हाई प्रोफेशनल बिजनेस। याद करिए, आज से 5 साल की पहले चुनावी एक सभा में उन्होंने भी बोले थे। तो बात यह है कि जो आजकल हम लोग बोलते हैं राजनीति देश सेवा के लिए है, लेकिन आप खुद ही सोचिए प्रकृति कितनी आदमी देश सेवा के लिए करते हैं। हमारी समझ में चाहे सत्ता जिसके भी आए, फिर भी
ईमानदारी में देखा जाए तो जोगी जी तो काफ़ी हद तक ईमानदारी में, व्यक्तिगत तरीक़ा से तो उनकी ईमानदारी के ऊपर किसी को शक नहीं करना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं रोजगार जैसे नहीं मिला है लोगों को, कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बड़ी है। ये सब रोजगार देखिए, हमारे यहाँ पर ही 5 आदमी की खाना बना, अगर 50 आदमी आ जाएगा तो हम खाना कहाँ से पूरा कर पाएंगे। अब 50 आदमी को अगर थोड़ा थोड़ा भी हम दे, उसमें किसी को भी पेट नहीं भरेगा, कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। तो रोजगार की करना पड़ेगा। रोजगार के ऊपर आबादी हमारी देश में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आबादी है। फिर जो योग्यता है, मैं समझता हूँ योग्यता को तो कोई नौकरी की जरूर बने, नौकरी मिलता ही रहता ही है। आगे चोरी करके कोई पास कर लिया, कोई डिग्री ले लिया, इंटरव्यू हुआ, वो उसने कुछ बोल नहीं पाया, वह इंटरव्यू कर नहीं पाता, तो उनको कहाँ से नौकरी मिलेगा। खाली पढ़ने के लिए से ज्ञान अर्जन तो नहीं होता है ना। अगर होता तो फिर स्कूल में एक फर्स्ट होता क्यों, और कोई 3rd डिवीज़न कोई 1st डिवीज़न क्यों होता। यह हमारी विचार है। अब हो सकता है हमारे विचार गलत हो, या हम ये नहीं कहेंगे जो हम जो सोच रहे हैं वही अच्छा ही है, ये भी बात है। अब देखिए, बेरोजगार की बात तो कष्ट तो सभी को होता ही है, लेकिन हमारी समझ में तो कोरोना काल के जो अर्थनैतिक देश की बिगड़ा है, तो उसकी भरपाई देश की जनता को ही करना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता से ही सब कुछ है। भाई पैसे पेड़ से तो आता नहीं होगा, तो बजट तो सरकारी पैसा से ही, जनता की पैसा से ही बजट तैयार होता है। अच्छा, ये बताइए, प्रियंका गांधी के एक्टिव होने से किसको नुकसान होगा? बीजेपी को नुकसान होगा कि विपक्ष को नुकसान होगा? देखिए, पहले आपने बोला जो हम राजनीति में इतना नहीं करता हूँ, व्यक्ति लोग आते होंगे जैसे चाय वगैरह आते हैं तो क्या बातचीत होती होगी? देखिए, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। एक चोर पकड़ा जाता है, सभी जानता है ये चोरी की है, लेकिन गीता की सामने कसम खा के अदालत में, भरी अदालत में बोलता है मैं चोर नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, लेकिन सभी को दिखता है, जानता ही है। तो उसी हिसाब से लोग बोलने से, लोग है हजारों तरीका की बोलेगा। क्या बोलते हैं लोग? जैसे आपने बोला जे प्रियंका गांधी ये बोल रही है, उन्होंने ये बोल रही है। आप अभी बताइए, राजनीति के समय प्रियंका गांधी यूपी में आ जाते हैं, राजनीति खत्म हो जाता है, उनकी परिवार की किसी को देखभाल नहीं होता है। अभी अध्यक्ष की बात में ले लिए देखा कांग्रेस में क्या हो रहा है, सब कुछ हमारी पूर्वजों ने तो कांग्रेस थे, लेकिन आज क्यों नहीं है? आप बताइए, कांग्रेस में ना नेता ठीक है और ना जनता को समझाने के लिए उनके पास तरीका है। नेता वो होना चाहिए, किसी की काठपुतली नहीं होना चाहिए, जो अपना विचार जिस पद में अगर रहे वो अपने पद की दुरुपयोग ना करके, अगर उनको नॉलेज ना हो तो फिर नेता की पद देना ही नहीं चाहिए। हर काम में अगर अध्यक्ष की राय परामर्श व दूसरे की परामर्श लिया जाए तो फिर कैसे काम चलेगा? उस पद में बने रहने की अधिकार भी उनको नहीं होना चाहिए। हमारी सोच में देश में कांग्रेस की अभी भी उठ सकती है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को उड़ने नहीं देता है। लेकिन वो कौन लोग उड़ने नहीं देता है? क्यों? जिसकी योग्यता नहीं है, अगर वो ज़बरदस्ती उस पद में बने रहेगा तो फिर कैसे होगा? आप बताइए, राहुल गांधी जी की व प्रियंका गांधी जी की राजनीतिक दूरदर्शिता व राजनीतिक ज्ञान कितनी है? कोई राजा की लड़का को अगर राजा बना दिया जाए, उनके अंदर अगर ना हो तो फिर वो कैसे राज चलाएगा? राज चलाने के लिए अपना विचार बुद्धि, अपना विवेक। झांसी रानी लक्ष्मीबाई पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने राज चलाया। अकबर कितने पढ़े लिखे थे, उन्होंने कैसे राज चलाया? तो कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक दिखती है। अरे तो वो तो बोलने वाले लोगों जो जिनके पास अपने विचार बुद्धि की क्षमता नहीं है, तुषामोदी बात पसंद करते हैं, वो उनके लिए तो ठीक है। अभी बनारस में प्रियंका गांधी के फोटो फेस पे दुर्गा जी का बढ़िया लगा के दुर्गा जी प्रेजेंट किया गया था। यही राहुल गांधी जी ने एक बार बोला था, क्या हिंदू कोई जात है? मैं नहीं मानता हूँ हिंदू कोई जात है, कभी इन्होंने भी बोला था। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अभी जो बोलने हैं, उनको कोई इच्छा हुआ तो उन्होंने किया, अगर जनता उनको प्रेफर करेगा। अब तो प्रियंका गांधी जय माता दी बढ़िया किसान रैली पे जय माता दी है। मुंह होने से, बोलने से तो कुछ नहीं होता है ना। जो व्रत भी रखा है, जो डकैती डालते जाता है वो भी देवी माँ की पूजा करता है। कोई डकैत देख लीजिए, 10 आदमी को कुछ करके डकैती डाल के किसी गरीब को दे दिया है, और जिनको डकैती डाला, जिनकी नुकसान हुआ, वो कभी उनकी भरपाई की सोचते हैं? और जिनको दे दिया 1 लाख रुपया, किसी की लड़की की शादी में दे दिया, तो वो तो उनकी तो भला हुआ, लेकिन 10 आदमी को लूट के 1 आदमी को देगा। भाई ये तो हमारी समझ में नहीं आया। अच्छा, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जिस तरीके से अलग अलग यात्रा निकाल रहे हैं, तो उससे क्या
उन लोगों आपस में पार्टी बिखराव होगा क्या? ये हम राजनीतिक उतना चिंता नहीं करता हूँ। सीधी बात है कि हमको जो कोई पसंद होता है, मान लीजिए चुनाव के समय हम उसको वोट दे देंगे, और बाकी कौन क्या करेगा, जनता की क्या मोटिव है, ये तो उन्हीं लोग बता सकते हैं। हम कैसे बता देंगे, बताइए। लेकिन प्रियंका गांधी जैसे शिवपाल यादव हैं और अखिलेश यादव हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि हमारा प्रचार करेंगे नेताजी, अगर अखिलेश यादव नहीं मांगते तो देखिए, वो तो उनकी मैटर है, उनको जैसे अच्छा लगेगा। ये तो चुनाव होता है, ठीक। ये चुनाव तो प्रक्रिया इलेक्टेड द्वारा होता है। अच्छा, आप तो मतलब काफ़ी चुनाव वगैरह देखे होंगे, काफ़ी विधानसभा चुनाव में वोट वगैरह डाले होंगे, तो अखिलेश यादव ज़्यादा मजबूत नेता लगते हैं कि शिवपाल यादव? जिस तरीके से क्या राजनीतिक समझ किसकी ज़्यादा लगती है आपको? ये हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम इसीलिए नहीं बता पाएंगे। राजनीति कौन कैसे करते हैं ना करते, वो उनकी अपने विचारधारा के ऊपर है। उन्होंने अपने आप को जैसे जो समझे भाई, वो उनकी विचार है, हम इस बारे में नहीं बता पाएंगे। तो ये दादा हैं, बता रहे थे काफ़ी सारी बातों को। ऑफ कैमरा तो और भी काफ़ी सारी बातें बोल रहे थे, लेकिन ऑन कैमरा जितना कुछ बोला वो आपको सुना रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग आते होंगे इनके पास, चाय वगैरह पीते होंगे, ये मतलब काफ़ी सारी बातें बता रहे थे, तो हमने सोचा आपको भी इन सारी बातों को सुनाया जाए। तो अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए द राजधर्म, वीडियो जर्नलिस्ट गौरव जायसवाल के साथ।